अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदा करामत है, वो हमारे और आपके बीच तशरीफ ला चुके हैं। मैं हजरत को आपके हवाले कर रहा हूं, लेकिन इतनी खामोशी में, क्योंकि हजरत को जब मैं आपके हवाले कर दूंगा, हजरत के हवाले जब आप हो जाएंगे तो फिर हजरत जाने, आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन अच्छा नहीं लगता कि इतनी खामोशी में हजरत को माइक पे लाया जाए। जरा आप लोग सवाब की नियत से जरा जोर से कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि आप हजरात कितने बेदार हैं कि हमारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं। जिसे अपने नबी से जितनी मोहब्बत, नबी का जितना ख्याल आता है, उसकी आवाज उतनी ही बुलंद होनी चाहिए। मुखिया जी बहुत ठंडे हो गए हैं, इससे काम नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा। हजरत देखिए तशरीफ लाए हैं। ये खुशनसीबी की बात है कि हजरत दूसरे प्रोग्राम को, आज की तारीख को रमजान के बाद उस प्रोग्राम को जाने दिया, लेकिन मलदैया को और पश्चिमी चंपारण जिला को हजरत ने अपनी तारीख दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी और दिन भर का सफर और 5 बजे फ्लाइट हजरत लैंड किया पटना में, और उसके बाद फिर फौरन चले हैं, और इसके बाद यहाँ तशरीफ लाए हैं और उतरे हैं और फौरन यहाँ आपके हवाले हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। तो अब आइए अपने मेहमान का इस्तकबाल करें और अपने मेहमान का वेलकम, स्वागतम करें। उससे पहले मैं ये शेर जरा बेदारी का सबूत दीजिए कि तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं, है ना? तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं, ये जहां का सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं, ये जहां का सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं। अरे सुना है मेला लगा है हुसैनी लोगों का, सुना है मेला लगा है हुसैनी लोगों का, पता लगाओ मेरा बिलाल है कि नहीं। सुभान अल्लाह। सुना है मेला लगा है हुसैनी लोगों का, पता लगाओ मेरा बिलाल। सुना है मेला लगा है हुसैनी लोगों का, पता लगाओ मेरा बिलाल है कि नहीं। अब आइए बाहर से आए हुए मेहमान, बाहर से तशरीफ लाए हुए मौसस मेहमान, जिनसे मेरी मुराद मुफक्किर इस्लाम, गाजी मिल्लत, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे और आपके बीच है। आइए बेदारी लाने के लिए नारा लगाए, और मैं नारा लगाता हूं। मेरे नारे का जवाब आप हजरात बुलंद, मेरे नारे का जवाब आप हजरात दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस तरह नहीं, जरा और बुलंद आवाज से, क्योंकि शायर कहता है, शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा इस खामोशी के मुतालिक, है दीवाना बैठ जाओ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। शायर कहता है कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, धरती हिलेगी नारे तकबीर से, सोते को जगा दो नारे तकबीर से, सोते को जगा दो नारे तकबीर से। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे या रसूल अल्लाह। हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, जलसे दस्तार बंदी, दारुल अशरफिया शाहिदिया, दारुल उलूम अशरफिया शाहिदिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी दे दिया जाए। इस शेर के साथ हजरत को आपके हवाले कर रहा हूं कि मुकर्रिर अजीम आता है, जान लुत्फो अमीम आता है, अहले महफिल को शादमा करने फिक्र फन का शरीक। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, कड़ाके की इस ठंड में बिस्तर छोड़कर गांव घर इलाके से तशरीफ लाए बिरादरानी इस्लाम। सर्दी के मौसम में बिस्तर और आराम का बिस्तर छोड़कर आपने जो सफर किया है, इससे साफ अंदाजा हो ही जाता है कि मौसम कोई हो, हालात कैसा हो, न मुसलमान किसी से मुतासिर होगा, न इस्लाम किसी से मुतासिर होगा। और सच यही है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो रिसर्च हो रहा है, गौर से सुनना। आज बलियाबी की थोड़ी देर के लिए वो रिसर्च इसी बात पे हो रहा है, गरीबी में मुसलमान एक नंबर है, बेरोजगारी में मुसलमान एक नंबर है, तालीम में मुसलमान नीचे से एक नंबर है, मजदूरों में सबसे ज्यादा मुसलमान, टाइल्स मार्बल का मिस्त्री मजदूर मुसलमान, सेंटरिंग और लोहा ठोकने वाले की तादाद में सबसे बेशी मुसलमान, पंचर की दुकान हर शहर में मिलेगी मुसलमान की, मोटर गैरेज में वर्कर मिलेगा मुसलमान का बच्चा। तो इतनी गरीबी और ऐसे हालात में भी आखिर वजह क्या है कि हर हथकंडे इस्तेमाल कर लेने के बाद भी न इस्लाम कमजोर हो रहा है, न मुसलमान कमजोर हो रहा है। अब इस पर एक रिसर्च चल रहा है और रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है वो मैं बता दूंगा तो आपकी आंखें खुशियों से छलकेगी भी, चमकेगी। मैं मुबारकबाद दूं दारुल उलूम अशरफिया के उन लोगों को जिनके ज़कात के पैसे, फितरे की रकम, गल्ले से मदद, जुर्म कुर्बानी से सहयोग, सदके की से ताउन आज 4 बच्चे हाफिजे कुरान होकर मदरसा अशरफिया शाहिदिया से अवाम की अदालत में पेश किए जाएंगे। आलिम नबील, फाजिल जलील,
हजरत मौलाना अमीरुद्दीन साहब मिसबाही, जो अदारे शरीयत के सदर बावकार भी हैं, काजी शरीयत भी। मुझसे पहले आपने मेरी जमात के उस संजीदा आलिम की तकरीर समाप्त की जो दीन में हदीस रसूल पढ़ाता है और रात में बच्चों के वालिद को भी पढ़ाता है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद साहब, जिनका बड़ा अछूता खिताब आपने समाप्त किया। बलियावी की तकरीर में कुछ कड़वी बातें भी होगी, कुछ कड़वी दवा भी होगी, इसलिए कि इस्लाम ने नबी की उम्मत को रसूल का आशिक बनने का हुक्म दिया है, किसी व्यक्ति का अंधभक्त बनने का हुक्म नहीं दिया। तो क्या इरादा है, बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का? तो एक बार बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह। अच्छा कहेंगे। उलमाए किराम का एक बड़ा मजबूत काफिला स्टेज पर है और मैं देख रहा हूं इलाके के जिम्मेदार लोग, संजीदा लोग भी तशरीफ फरमा है। इसलिए आज मैं थोड़ी गुफ्तगू वक्त और हालात और आने वाले फ्यूचर को सामने रखकर करना चाहूंगा। तो इन बच्चों की दस्तार होनी है। जमींदार लोग भी हैं, खेत वाले भी हैं, पैसे वाले भी हैं, गाड़ी घोड़ा वाले भी हैं। ईमान से आप लोग बताइए अगर कि किसी के बेटा की पगड़ी बांधने के लिए इतने आलिम जमा हुए आज तक? अरे कुछ तो बोलिए। मालूम नहीं। आखिर क्या इन फारिग होने वाले बच्चों से कोई खून का रिश्ता, खानदान का रिश्ता? नहीं। फिर आपने सर्दी के मौसम में बिस्तर भी छोड़ा, आराम भी छोड़ा, गाड़ी भी लिए, रिजर्व भी किए, पेट्रोल भी जलाए, पैसा भी खर्च किए, आए। क्यों? इसी क्यों का जवाब दे दो। ये सब कुछ बर्दाश्त करना और हाफिजे कुरान के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, आंख बेचैन है उस मंजर को देखने के लिए। न रिश्ता है, न खून है, न खानदान है, न मुलाकात है, बस दिल के अंदर ये कैफियत है कि जिस कुरान करीम ने पूरी दुनिया के जानवर सिफत इंसानों को आदमी बना दिया, ये पूरी दुनिया की वाहिद किताब कुरान है जो पूरी दुनिया में पढ़ी भी जाती है, चूमी भी जाती है और पूरी दुनिया की रहनुमाई भी करती है। तो इन बच्चों की नूरानी सूरत देखें और बलियावी से सिर्फ एक शेर समाप्त करें। हजरत के नजर है आपकी पूरी कमेटी को बलियावी की तरफ से एक शेर नजर है। जमीन जमीन
भीगी हुई है आंसुओं से। उलमा इकराम की तवज्जो करो। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। बोल दीजिए, बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। अगर स्टेज वाले बोले तो आप लोग भी बोलो। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजा में आयतें महक रही हैं। कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। मकान तो खूब बने, ग्रेनाइट भी लगा, टाइल्स भी लगा, मोज़ाइक भी लगा, सब लगा, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि उसकी हवेली में हर वक्त कुरान पढ़ा जाता हो। लेकिन ईमान वालों, अपनी तकदीर पर रश करो। ज़कात और फितरों से मदरसों को जिंदा रखने वालों, अपने मुकद्दर पर नाज करो। जमीन कच्ची है तो क्या हुआ, मदरसे में टूटी चटाई है तो क्या हुआ, मेरे बच्चे अल्बेस्टर के नीचे सोते हैं तो क्या हुआ। अमीरों की हवेलियों में कुरान 24 घंटा पढ़ा जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर छप्पर ही की छत है और मदरसा आबाद है तो 24 घंटा में 18 घंटा कुरान की तिलावत हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब कोई जिसको याद होना है रिसालत लगा दो। तू लगैया ईद बार ना, आराम से बैठा। हाँ, इसीलिए ना कह रहे नहीं लगाइए। बीच से कोई किसी को नारा याद हो तो लगा दो। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। अब मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा, कभी डेमोरलाइज मत होना, कभी दब कर नहीं। बलियाबी की ये चुनौती पूरे मुल्क में चल रही है। मैं भी देखता हूं कि कौन कितनी डाल बदलता है। आखिर मदरसों से तकलीफ क्यों है साहब? सत्ता और इक्तदार के सनके हुए बुलडोजर मदरसे को क्या लवारी समझते हैं? जबकि जमीन हुकूमत की नहीं, मदरसे के लिए ईमान वालों ने दिया। मदरसों की तामीर के लिए, इमारत के लिए हुकूमतों से खैरात नहीं मांगा। मुसलमानों की सखावत का मुकाबला करने के लिए जिगर नहीं, जिगरा चाहिए। आज भी मेरी कौम में वो जिंदगी बाकी है। बलियाबी तो खम ठोक के कहते, यारो, गुर्बत की आखिरी सीढ़ी पर होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में एपीएल, बीपीएल, लाल कार्ड, पीला कार्ड, ना जाने कितने कितने कार्ड जारी हो गए, फिर भी भारत में भूख से मरने वालों की खबरें छपते रहती है अखबारों में। लेकिन आज तक कोई माई का लाल ये खबर नहीं छाप सका कि किसी मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से मर गया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी जिंदगी बाकी है। आज भी ईमान वालों की बेटियों के दिलों में सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों में गैरत जिंदा है। आज भी अगर मस्जिद से ऐलान हो जाए
कि मदरसा अशरफिया शाहिदिया में दोपहर में खाने के लिए चावल कम पड़ गया है। मेरी कौम की बेटियां, मेरी कौम की माएं अपनी औलादों का खाना कम कर देगी, 2 रोटी घटा देगी, लेकिन रसूलुल्लाह के मेहमानों को कभी भूखा नहीं सोने देगी। यही जज्बा देखकर कुफ्र परेशान है, यही हौसला देखकर कुफ्र हैरान है, यही अकीदत देखकर कुफ्र सर पीट रहा है। हम दीवारों की तहरीर तो मिटा सकते हैं, हम दीवारों की लिखावट तो मिटा सकते हैं, जिस कौम के दिलों पर नबी की मोहब्बत लिखी हो उसको मिटा कैसे सकते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए थोड़ी देर बलियावी की गुफ्तगू आप समाप्त कर लीजिए। आखिर मदरसों से इतनी दिक्कत क्यों? तो बहुत संजीदगी से आप सुन रहे, इसलिए मैं तकरीर कर रहा हूं। मौत आदमी की होती है। मौत आदमी की होती है, मिशन की मौत नहीं होती। बोल दो मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। मान लीजिए जिस इंसान ने